नमस्कार मित्रों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तोमर पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम यहाँ यूपी-टीईटी के बारे में बात करेंगे और यूपी-टीईटी के संदर्भ में हम बात करेंगे तो उसमें हम यूपी-टीईटी प्राइमरी और जूनियर दोनों की बात करेंगे। देखिए, किसी परीक्षा में बैठने से पहले हमको उसके बारे में 2 चीज़ें बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात होती है उसका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जानने के बाद दूसरी चीज़ जो होती है उसमें हमें एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। इन दोनों की चीज़ों की मदद से ही हम उसमें सफलता पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज टीईटी के जो पाठ्यक्रम है प्राइमरी का, जूनियर का, उनके बारे में बात करेंगे। उसके तत्पश्चात हम एक रणनीति के बारे में बात करेंगे, कैसे हम कम समय में किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से मेहनत करके अपने आप को इसमें सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए यूपी-टीईटी में आपको एक प्राइमरी सेक्शन है, एक जूनियर सेक्शन है। ठीक है, एक प्राइमरी की परीक्षा होती है और एक जूनियर के लिए होती है। ठीक है, अब जो प्राइमरी वाली परीक्षा होती है उसमें देखिए क्या आता है, उसमें भाषाएं 2 आती हैं। पहली भाषा है उसमें हिंदी के रूप में आती है, हिंदी हो गई। ठीक, दूसरी भाषा में आपके पास 3 विकल्प होते हैं, चाहे आप इंग्लिश ले सकते हैं, चाहे आप उर्दू ले सकते हैं, या आप संस्कृत ले सकते हैं। ठीक, तीसरे नंबर पर आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है पर्यावरण और 5वें नंबर पर आता है गणित। वहीं अगर हम जूनियर टीईटी की बात करें तो उसमें जो हमने रेड कलर से मार्क किए हुए हैं, हिंदी हो गई, भाषा मतलब भाषा 1 हो गई, भाषा 2 हो गई, और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अतिरिक्त चौथी चीज आती है उसमें गणित विज्ञान के प्रश्न आते हैं, या आर्ट साइड वालों के सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आते हैं। देखिए, इनमें क्या होता है, अगर यूपी-टीईटी प्राइमरी वाले की बात करें तो 30 क्वेश्चन इसके होते हैं, 30 इसके, 30 इसके, 30 इसके, 30 के, मतलब 150 क्वेश्चन हो गए। लेकिन वहीं अगर इसकी बात करें तो इन दोनों के जुड़ के यहाँ पे 60 नंबर के हो जाते हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं जूनियर और प्राइमरी दोनों में अगर हम एक की तैयारी कर रहे हैं तो हम चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं। कैसे? 3 जो उसमें हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले जो तैयारी करेंगे सबसे पहले हम 3 चीज़ों पे काम करेंगे। अब देखिए, रणनीति की बात करें तो रणनीति क्या है, सबसे पहले तो आप देखिए उन 3 विषयों पर काम कीजिए जो दोनों में कॉमन है, और इसके अलावा जो चीज़ आपकी जितनी मजबूत है उस हिसाब से काम कीजिए। जैसे इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए हिंदी अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप हिंदी अच्छे से कर लेंगे तो समझ लीजिए मेरे ख्याल से आप 30 में से 25 से 28 क्वेश्चन तक आराम से बना देंगे, नहीं तो 22 तो कहीं भी नहीं गए आराम से। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आता है आपका पर्यावरण। पर्यावरण को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप अच्छे से जो है इसमें 30 में से 25 से 28 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हो गए आपके इसमें कि इनमें बहुत आराम से 25 प्लस नंबर लाए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बात आती है भाषा द्वितीय, बाल विकास और गणित की। भाषा द्वितीय में देखिए यहाँ हिंदी, संस्कृत, उर्दू 3 की बात की गई है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं इंग्लिश के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, जब मैं भाषा द्वितीय में चर्चा करूंगा तो मैं इसमें इंग्लिश के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज है शिक्षा शास्त्र बाल विकास। शिक्षा शास्त्र और बाल विकास में हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये 3 सब्जेक्ट को हमें ऐसे पढ़ना है कि हमें इधर काम आ जाए। हम शिक्षा शास्त्र बाल विकास को भी ऐसे पढ़ेंगे कि दोनों हमें कॉमन मिल गया तो इधर भी हमारा कवर हो जाए। तो जो हम शिक्षा शास्त्र में अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसमें भी अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो 20 क्वेश्चन इसमें भी कहीं नहीं जाते हैं। अब मान लीजिए 25-25 क्वेश्चन इसमें आप ले आए तो कितने हो गए, 50 हो गए, और इसमें आप ले आए 20 तो कितने हो गए, 70 हो गए। और जनरल के लिए कितना, 90 नंबर लगभग हम लोग को क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर चाहिए होते हैं ना। अब 20 बचे, 20 में गणित आती है प्लस रीजनिंग आती है। अगर आप रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स कर लेंगे और कुछ गणित के चैप्टर्स कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप 10 क्वेश्चन, अगर आप मान लीजिए गणित कमजोर भी है तब, नहीं तो गणित में तो बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं, बिल्कुल 28-30 मार्क्स तक आ जाते हैं। लेकिन हम फिर भी मान के चलते हैं, अगर मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं गणित से थोड़ा घबराते हैं, तो गणित में अगर आप हल्के से भी कर लेंगे तो आप समझ लीजिए इसमें आप जो मैं बताऊंगा उसमें आप समझ लीजिए अगर आप कमजोर भी हैं गणित में तब भी आप 15 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, और जो सही है वो तो अपने 20-25 बना ही ले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। बाल विकास शिक्षा शास्त्र में जो मेरे द्वारा बताया जाएगा और आप भी अपने स्तर पर तैयारी करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से 20 क्वेश्चन लगभग हम आराम से पकड़ लेंगे। तो लगभग हम 110 क्वेश्चन आराम से बनाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कितने, 90। हम 100 या 110 का टारगेट लेके चलेंगे, 90 बिल्कुल आराम से बना लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने 90 क्वेश्चन सही कर दिए। अब बात करते हैं जूनियर की। देखिए, जूनियर में जो विज्ञान वर्ग के लोग हैं उन्हें विज्ञान और गणित के आते हैं 60 क्वेश्चन, वो अपने स्तर से ही कर पाएंगे, क्योंकि क्या है विज्ञान और गणित के थोड़े, और चाहे सामाजिक अध्ययन के ले लिए, क्योंकि इसका थोड़ा दायरा बड़ा है और इतने कम टाइम पीरियड में बहुत चीजें कवर करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले पर हम जिन 3 चीजों पर काम करेंगे वो कौन सी हैं, भाषा 1, फिर पर्यावरण। देखिए, सबसे पहले इस पे काम करेंगे, भाषा 1 फर्स्ट, दूसरे नंबर पर हम काम करेंगे पर्यावरण पे, ठीक, तीसरे नंबर पर हम काम करेंगे इस पे, ठीक, चौथे नंबर पर काम करेंगे हम इस पे,
और पैरेलल ही ये वाला ही चलाते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है, इसको पैरेलल चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आप हल्के हल्के ये भी यहाँ से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारी रणनीति यही होनी चाहिए कि सबसे पहले हमको ये पाठ्यक्रम समझ लेना, लास्ट ईयर पेपर देख के समझ लेना है कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का नेचर क्या है, उनका कठिनाई के स्तर क्या है, जिससे कि हम उनको आराम से कर सकें। और आप निश्चिंत मानिए, अगर आपने गणित एवं भाषा प्रथम और पर्यावरण यहाँ से आराम से आप 50 क्वेश्चन लगभग बनाने की स्थिति में रहेंगे, इतना मैं आराम से कवर करा दूंगा। और इसके अलावा आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, मेरा प्रयास यही रहेगा कि इतना लगभग कवर हो जाए कि यहाँ से 50 क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा पोर्शन सरल है और बहुत ही जल्दी से हम लोग, क्योंकि क्या है हम लोग हिंदी में ही जी रहे हैं ना, तो हम लोग को शुरू से वही चीज़ें आती रहती हैं, तो क्या होता है उसमें हमें कठिनाई नहीं होती इतना समझने। ठीक है ना, तो इस स्तर से हम इसकी तैयारी करेंगे और कल से जो है इसका रेगुलर हम लोग है आपको एक वीडियो रोज बना के आप लोग के लिए देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।